मोनिका जी असम से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम लोगों के पास दिव्य दृष्टि नहीं है जिससे हम प्रभु जी हमें दिखाई दें। हमें दिव्य दृष्टि कैसे मिले? नाम में दिव्य दृष्टि है, नाम में भागवती ज्ञान है, नाम में संसार से वैराग्य है, नाम में ही प्रेम छुपा हुआ है। सब कुछ नाम में है। हमारी बात मान लो। देखो, तुम्हें उदाहरण देते हैं। कई बार हम एकांतिक में उदाहरण दिए कि जो राम राम नहीं जप पाते थे, ऐसी स्थिति थी कि मरा मरा उच्चारण किया, तो ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि भगवान की लीला चरित्रों को देख करके और उन्होंने रामायण की रचना कर दी दिव्य दृष्टि से ही तो की। तो नाम में दिव्य दृष्टि है ना। सीधा राम ना बोलकर मरा मरा से शुरू किया तो एक दो के बाद आ जाता है राम 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 राम। तो उससे वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि उन्होंने भगवान के संपूर्ण लीला चरित्रों को देखा और उसी की संस्कृत से रचना की, जो आज हमारा इतिहास है। भगवान के नाम में ही संपूर्ण वैभव छुपा हुआ है। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, नरसिंह मेहता जी, मीरा जी, परम पावन एक से एक महान भक्त हुए। सबने नाम। मीरा जी नाच नाच के कह रहे, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन। ये जो नाम है ये सब कुछ है। जो कुछ ज्ञान चाहो, वैराग्य चाहो, प्रेम चाहो, लौकिक वस्तु चाहो, सब मिल जाएगा, पर डट के जपो। खूब नाम जप करो, जो चाहो। देखो, नाम जप के प्रभाव से ध्रुव जी अटल पदवी में विराजमान है। ध्रुव जी जो उत्तानपाद के पुत्र थे, वो आज अटल पदवी में नाम के ही प्रभाव से विराजमान है। भक्तों में भक्तराज कहे गए प्रहलाद जी, नाम जप के ही प्रभाव से। नाम जप जिसने पकड़ लिया उसे सब दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। ज्ञान दृष्टि, प्रेम दृष्टि, दिव्य दृष्टि, जो चाहेगा। पर डट के नाम जप करो। पहले नाम जप के प्रभाव से पाप ताप नष्ट हो, हृदय आनंदित हो, तब हमारे मानस नेत्र खुलेंगे। उन नेत्रों से हम भगवान के दिव्य रूप और दिव्य लीलाओं को देख पाते हैं। ये नेत्र तो केवल माया रचित 3 गुणों के द्वारा ही जो दृश्य है उसे देख सकते हैं, इसके अलावा नहीं, क्योंकि माया रचित त्रिगुण से रचित है। ये दिव्य दृष्टि नहीं। इन्हीं में दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी जब हम नाम जप करेंगे। साहिल कुमार जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने बोला था कि हम इस संसार में फैले हुए हैं, इसलिए हम अकेले रहकर खुद पर काम करें ताकि हम बाहर से अंदर की तरफ आ सकें। किंतु हमारी व्यवहारिक जीवन में अकेले रहने की सीमा क्या है? क्योंकि ये कब तक सामाजिक, हम सबसे मिलें, सबसे बात करें, लेकिन सब में अगर प्रभु को देखें तो हम किसी से नहीं मिले, केवल अपने प्रभु से मिले। व्यक्ति से मिलेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, प्रभु से मिलेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हमने कई बार कहा, हम सबसे मिलते हैं लेकिन कोई भी चेहरा हमारे दिमाग में नहीं होता, क्योंकि पर्सनल हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। और सबसे संबंध है, क्योंकि आप हमारे प्रभु के हैं, आप आए हैं, आपका आदर है, आप भगवत स्वरूप। इससे बड़ा आदर हम आपको क्या दें कि हम अपना भगवान मानते हैं आपको। तो जब हम भगवत भाव से आपसे बात करते हैं तो हम अपने प्रभु से बात करते हैं। अपने प्रभु से हंस रहे हैं, अपने प्रभु से हम रोष कर रहे हैं, अपने प्रभु से हम बात कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में प्रभु ही आएंगे, तुम्हारा चेहरा नहीं। और जब हम व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो व्यक्ति का चेहरा आएगा, प्रभु का नहीं। तो अगर हम व्यवहार में हमें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हम अंदर से राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु आप इस रूप में भी हो, ऐसा व्यवहार, तो हम धीरे 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 सत्य की तरफ चल रहे हैं, उस परमार्थ की तरफ चल रहे हैं जो हमें जीवन मुक्त कर देगा। कोई गाली दे रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, लेकिन सब में पावर तो एक ही है ना, सब में भगवान तो एक ही है ना। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं, उनमें भी भगवान विराजमान है। कोई ऐसा जन नहीं जिसमें भगवान न विराजमान हो। तो हम भगवान को देखते हुए यदि व्यवहार करेंगे तो व्यवहार का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति को देखते हुए यदि व्यवहार करेंगे तो उसके गुण दोष का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप करो, सब प्रश्नों का उत्तर नाम जप करो।
नाम जप से ऐसी क्षमता आ जाएगी। हेमलता शर्मा जी दिल्ली से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपकी कृपा से कभी कभी श्री जी के मिलन के लिए विकलता का अनुभव होता है, लेकिन ये विकलता बहुत जल्दी कहो किसी न मत, किसी कारण कहो से मत, कहो शांत हो मत, जाती है। कहो मत, चुपचाप रखो। अगर इसको गुप्त रखोगी तो बढ़ेगी, कह दोगी तो खत्म हो जाएगी। नाम जप करो और इसको गुप्त रखो, कोई जान न पावे, तो ये हृदय देश में ये प्रेम बेली बढ़े, और जब फूले फले तो सब अपने आप जान जाएंगे। लेकिन अभी प्रेम बेल का अंकुरण होता है, माया के द्वारा उसका मसलन हो जाता है। जहाँ हम किसी से बोल दिए या हमारे अंदर ही एक गर्व आ गया कि हमारे अंदर श्री जी का विरह आ रहा है, वो चला जाएगा। बहुत दैन्य, बहुत गुप्त, निरंतर भजन परायण, पवित्र भोजन, तब जाके वो बेली, प्रेम बेली धीरे धीरे हृदय में, जैसे मीरा जी कहते अब तो बेली फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब तो बेली फैल गई। कैसे? पहले बेली बोए तो बेली कैसे? संतन ढिग बैठी बैठी प्रेम बेली बोई। संतों के समीप बैठ बैठ कर एक कृष्ण प्रेम की बेली हमारे हृदय में जगी। अब तो बेली फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये अंदर 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 इसको बढ़ने दो, बाहर कोई जान न पावे। अश्विनी जिंदल जी पंजाब से। राम श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मैं एक सरकारी संस्थान में कार्यरत हूँ। वहाँ मेरा हर प्रकार के लोगों से मेल होता है, जिसमें कुछ बुरे आचरण करने वाले व्यक्ति भी होते हैं। मेरे कार्य जहाँ होता है महाराज जी, उनसे बार बार मिलने के कारण इनके मन में भी गलत विचार आते हैं, जिससे पुराने किए हुए गलत आचरण दिमाग में बार बार आते हैं। कभी कभी तो नाम और गुरु मंत्र के समय भी आने लग जाते हैं, फिर बड़ी दिक्कत। विचार आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन विचारों से प्रभावित हो जाना ये कमजोरी की बात है। जो हम दृश्य देखते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, हमारे मन में एक अलौकिक सीसी कैमरा है, वो ग्रहण करता रहता है, और जब भजन करते हैं तब वो डिलीट होता है। तो जैसे हम भजन में बैठे तो गंदी गंदी बातें न जाने कहाँ कहाँ की कौन कौन सी, वो सब डिलीट हो रही हैं, वो सब निकल रही हैं। हमको ऊबना नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए कि सब गंदगी निकल रही, कूड़ा करकट निकल रहा है, हमारा हृदय निर्मल हो रहा है, हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। भजन करने से जो गंदगी दिखाई देती है वो आती नहीं है, वो छुपी हुई मन की वासनाएं नष्ट हो रही, अनर्थ निवृत्ति हो रही, गंदगी भाग रही है, ऐसा सोचना चाहिए। तो ऐसा ही है, भजन करने के समय ही ज़्यादा गंदगी आएगी, आप देखना। क्योंकि उस, अब जैसे अभी यहाँ बैठे हो आप, कहीं गंदगी नहीं दिखाई दे रही, अब अभी झाड़ू लगाओ तो इतनी तो निकली आएगी, नहीं निकल आएगी। ऐसे ही ये झाड़ू लगाता है नाम मन में, निर्मल तभी तो मन होता है। भगवान की प्राप्ति निर्मल मन से होती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब हम नाम जप करते हैं तो ये मन की गंदगी निकलती है। तो इसलिए हमें धैर्य पूर्वक नाम जप और बढ़ाना चाहिए, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रभावित होने के बाद अरे यार ये क्यों आ गया, ये बात क्यों आ रही, तो भजन छूटा और इसमें प्रभावित हो गए। कोई सरस भोग आया और उसका चिंतन करके नाम छूट गया, उसी में लग गए, आप प्रभावित हो गए। दोनों में प्रभावित नहीं होना, ना अनुकूलता में ना प्रतिकूलता में, और नाम जप में ही रुचि बार बार हम बढ़ाएं तो ये सब खत्म हो जाएगा। एक दिन जब मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान की बातें फेंकने लगेगा। जैसे भी गंदी बातें फेंकता है, भगवान की लीला की बातें फेंकने लगेगा, दिव्य चिंतन बनने लगे, फिर आनंद आया। जब आनंद आया तो कौन हटा सकता है। संसार के झूठे आनंद ने हमें फंसा रखा है, जब सच्चा आनंद आएगा तो सच्चे आनंद से हमें कौन विचलित कर पाएगा। इसलिए हमें दृढ़ता पूर्वक जिद्दी स्वभाव बनाकर नाम जप करना है। राधा 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 राधा, वो मन कह रहा है ये देखो ये सुनो ये राधा राधा राधा, वो हट जाएगा, वो हट जाएगा। गोविंद पेड़ीवाल जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, छोटे बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाने पर भी उन्हें जो अच्छा लगता है वही करने की जिद करते हैं। ऐसे में क्या बच्चों को डांटना और मारना उचित है? बच्चों नहीं, को प्रभावित मारना तो बिल्कुल उचित नहीं है, डांटना उचित है। उनको थोड़ा ऐसा दिखाना कि मैं गुस्सा हूं, मारना, बस वो भय दिखाना, तो ये थोड़ा
जैसे कोई ऑफिसर है, गुरु है, पिता है, इनको थोड़ा नाटक करना पड़ेगा, क्योंकि सब एक व्यवस्था है। तो थोड़ा सा तो डांटना और दबकाना ये अनिवार्य ही है, क्योंकि ये जरूरी है। बिन भय होए न प्रीति, बिना भय के बात नहीं मानी जाती। जैसे हम बालक को संस्कार देते हैं, वैसे बालकों में वो आता है। तो अब जैसे कोई संत आए तो हम लोगों से चरण धुलवाए जाते, चलो थाली लोटा लिए, स्वामी जी के चरण धोए, कपड़ा से पोछे, वही संस्कार साधुता के संस्कार संतों के वही आज भी प्रकाशित हो रहे हैं। तो हमें लगता है कभी प्यार से और कभी शासन से, शासन की भी जरूरत है। जहाँ हमारी उद्दंडता हमको अनुशासनहीन बना रही है, वहीं डांट फटकार हमको शासन में लाती। तो हमें लगता है शासन बच्चों को अत्यंत अनिवार्य है, लेकिन इतना भी शासन न कर दे कि वो अनुशासनहीन हो जाए। इतना भी नहीं होना चाहिए, कभी प्यार दुलार तो कभी अनुशासन, दोनों समान बैलेंस बना के चलना चाहिए। और बच्चों को बैठाल करके ब्रह्मचर्य के विषय में शिक्षा देनी चाहिए। स्वयं भी संयम में लाना चाहिए अपने को, और अपने बच्चों को बैठाल के बताना चाहिए। नहीं, आजकल गंदे बच्चों के संस्कार नवीन बच्चों में बहुत आ रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य नाश करने वाले, जो गंदे नशा की तरफ ले जाने वाले। तो बैठ कर के उनको समझाना चाहिए कि हमारा जीवन यदि उन्नतिमय बनाना है तो हमको ऐसे बनाना है। सुधार की बहुत सी बातें हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है और हमारी स्मृति को पुष्ट करती है, और आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों तरफ हमें चलने का सौभाग्य मिलता है। सुमित्रा देवी जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मुझे भगवत प्राप्ति करना है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं कैसे? और कुछ कहने की जरूरत नहीं, नाम में लगो, रात दिन नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी प्राण निकल गए, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम राधा बोले, राधा राधा राधा, हमारे प्राण निकल गए तो किशोरी जी की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नारायण पुत्र के बहाने बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। तो हम तो जानबूझ के राधा राधा बोल रहे हैं, हमें क्यों नहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हमको निरंतर नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। सार्थक जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, मैंने आज तक जो भी कोई कार्य करना चाहा उसमें मैं अपनी गलतियों के कारण असफल रहा। प्रभु, अब मैं अंदर से इतना हार चुका हूं कि नहीं, हारना तो नहीं, ये शब्द मनुष्य जीवन में नहीं लाना चाहिए। 1000 बार हारेंगे तो भी अविनाशी के बच्चा है, हम जीतेंगे। हमारा स्वभाव रहा है, हम आपको बताएं, स्वभाव रहा है। जहां हमको भय लगा, जहां हम परास्त हुए, वहीं डट के हम अपनी कमी देखा है कि हमारी कमजोरी क्या है, हम क्यों हार जाते हैं। हम यहां से कमजोर, फिर उसमें लड़ो, फिर लड़ो, एक दिन जीत जाओगे, एक दिन जीत जाओगे। जहां हमको मन ने भयभीत किया, हम वहां जरूर गए हैं और वहां जरूर खड़े हुए। क्या भय? अब गंगा किनारे भ्रमण करते थे, एक बार स्नान के लिए निकले, ऐसी आवाज आई, मन ने कहा भूत, मार डाला। अगर ये 3 बजे रात्रि के हमको सिखाएगा यहाँ भूत है तो हम गंगा नहा कैसे पाएंगे? भाई यार नहीं, भूत कैसे हो सकते हैं? हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं, हमारे पास कैसे आ सकते हैं? अब गंगा स्नान किया और जो ही वहां से फिर निकले, बड़ा मूंज था, मूंज का ऐसे रास्ता था। फिर वो एक आवाज बड़ी जोर की भनभनाई, रोम रोम खड़ा होगा, भूत तो है। अब जाएंगे नहीं, हम यहीं खड़े रहेंगे जब तक सूर्य उदय नहीं होगा, तब तक नहीं जाएंगे। अच्छा, भगवान का भजन ही तो करना है। कमंडल गंगा जल का रख दिया और खड़े हो गए। हमका कहाँ भूत है? और जब सुबह हुआ तो देखा लाश में बैठने वाली इतनी मक्खियां नहीं होती, वो लाखों मक्खी। तो वह उसको जहाँ आवास होता कोई निकल रहा, वो आवाज कर भूत। जो तो मन कभी कभी जो है हमको परास्त करता है, निराश करता है। हमें निराश नहीं होना, हमें उत्साह संपन्न होना। मान लो कोई क्रिया है हमसे गलत हो जाती है, आज से नहीं करेंगे, 10 दिन बाद फिर गलत हो गई, हम कोशिश करते हैं 15 दिन नहीं करेंगे, 15 दिन बाद फिर गलत हो गई, हम फिर 20 दिन के लिए हम लड़ेंगे तो एक दिन हम जीत जाएंगे। अगर हार गए तो फिर ठीक नहीं। प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, जीने के लिए क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर वाले मेरे से परेशान है। वैसे नाम जप करो, रास्ता निकल आएगा। हमारी बात मान लो, नाम जप करो, राधा 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 राधा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, पक्का निकल आएगा। भगवान सबको रास्ते दे रहे, वो सबको दे रहे हैं, तो हमको भी जीने का रास्ता दे देंगे। नाम जप करो, नाम जप से ही सब ठीक हो जाएगा।
जिसका कोई काम ना बनता हो, हम कह रहे हैं राधा राधा नाम जप करके देखो, लेकिन जब तक तुम्हारे पाप रहेंगे तब तक भटकना पड़ेगा, और जब पाप नष्ट कर देगा नाम तो प्रकाश हो जाएगा, फिर कोई न कोई मार्ग मिल जाएगा। नाम जप करो। राधे राधे प्रिय मित्रों, हमारे YouTube चैनल एकांत दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे चैनल के माध्यम से आप तक महाराज जी के स्वर्णिम भजनों को पहुंचाना है, जिसके माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन हो, आप में आध्यात्मिक विकास हो, ऐसी मैं आशा करता हूं। और पूज्य महाराज जी के प्रतिदिन एकांतिक वार्तालाप में चयनित करे हुए प्रमुख प्रश्नों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़े और निरंतर नाम जप का अभ्यास करें। जैसा महाराज जी बताते हैं, निरंतर नाम जप का अभ्यास करते रहें। वीडियो में भी हमने डाला है, आप पढ़ सकते हैं और वीडियो देखते हुए आप नाम जप का प्रयास करते रहें। चैनल को शेयर करके दूसरों को भी महाराज के स्वर्णिम भजनों से लाभान्वित करें। जय श्री राधे कृष्ण।